हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राइम इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक लखनऊ से खबर आई है, अमर उजाला की खबर है। उसमें लिखा हुआ है कि इतनी बेरहमी, पत्नी पर बर्बरता की हदें पार की, 3 गहरे वार से फट गए फेफड़े। हेडिंग है ये। बच्चों को बिलखता देख पड़ोसी भी रो पड़े। ओ माय गॉड। ये 6 नवंबर की कहानी है। 6 नवंबर का ये घटना है। और इस घटना में जो लेडी हैं, जो वाइफ थी, उनकी मौत हो चुकी है। हम विस्तार से चलते हैं कि लखनऊ के महानगर स्थित अलाया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में शनिवार रात बच्चों के सामने युवक ने चाकू से गोद कर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बालकोनी से कूदकर भाग निकला, लेकिन कूदने पर उसे चोट लग गई, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो गया। वहां पुलिस उस पर नजर रखे है। हम विस्तार से देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि पत्नी से मामूली झगड़ा होने पर उसने यह इस घटना को अंजाम दिया। बहुत अफसोस की बात है। झगड़े तो होते रहते हैं और मोहब्बत भी होती है, झगड़ा भी होता है, लेकिन इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। बताया गया है कि अलाया अपार्टमेंट निवासी शिवानी कपूर, लेडीज का नाम है, जो 43 ईयर्स की हैं, महानगर स्थित डॉक्टर बीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कॉमर्स की टीचर थी। वो अपने 14 वर्षीय बेटे सोहम व 13 साल की बेटी पहल के साथ रहती थी। आपसी विवाद की वजह से पति आदित्य कुछ महीने से अलग रह रहा था। तो आपस में झगड़ा होता तो अलग होना है, फिर धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन इसका मोहब्बत को उसने मापा नहीं, उसने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। एंड उसने एक बहुत ही करीब घटना को अंजाम दे दिया। बहुत बड़ा फैसला कर लिया, जिसे नहीं करना चाहिए। वो आपसी विवाद की वजह से पति आदि से कुछ महीनों से अलग रह रहा था। वह कभी कभार आता जाता रहता था। लेकिन शनिवार रात की बात है कि 11:15 बजे, लगभग 11:15 बजे पत्नी के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाज़ा न खोलने पर गाली गलौज करने लगा। उसने दरवाज़ा को बहुत पीटा। दरवाज़ा नहीं खोलने पर गाली गलौज करने लगा। इस पर शिवानी ने दरवाज़ा खोला मजबूर होकर के, तो वह उन्हें बुरी तरह से पीटने लगा, इमीडिएट पीटने लगा, विदाउट वेटिंग। दोनों बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन आदित्य पर कोई इसका असर नहीं हुआ। बच्चे रोए, गाए, चिल्लाए। बाप दरिंदगी की हद तक पहुंचने के को तैयार है। इसी दौरान उसने चाकू निकाला और शिवानी की पीठ पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। शिवानी चिल्लाते हुए बेदम होकर गिर पड़ी। लेडीज है, उसके पास जितनी ताकत थी उसने मुकाबला किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बच नहीं पाई। शोर सुन सामने वाले फ्लैट में रहने वाले शाहनवाज साहब ने दरवाज़ा खटखटाया, तो सोहम ने दरवाज़ा खोला। अब ये दरवाज़ा खोलने के बाद शिवानी को खून से लथपथ देख शाहनवाज ने तुरंत गार्ड को बुलाकर शिवानी को बाहर निकाला। इसी बीच आदित्य फ्लैट की बालकनी से कूदकर भाग निकला। पड़ोसी व पुलिस शिवानी को लेकर पहले निजी अस्पताल, फिर ट्रॉमा पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्होंने मृत घोषित कर दिया। आगे बताया गया है कि शराब पीकर दरवाज़ा खोलने पर भड़का। शराब पीकर के, हमेशा शराब पीकर के आता था आदित्य, और उस दिन भी शराब पीकर के आया। और पहले कपड़ों का कारोबार करता था और शराब की आदत लग गई थी, और भी कई तरह का नशा करता था। लेकिन कोरोना काल में उसकी दुकान बंद हो गई थी। तब से वो अपने मामा के दुकान पे काम करने लगा था। पड़ोसी के मुताबिक आदित्य अक्सर शराब पीकर वहां आता था और झगड़ा करता था। शनिवार रात को भी वह शराब के नशे में था। चूँकि शिवानी का उससे झगड़ा चल रहा था, शायद इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। उसने कई बार कॉल भी की थी, जो शिवानी ने रिसीव नहीं की थी, इसलिए वो भड़क गया। जब दरवाज़ा खुला तो सीधे शिवानी पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। उसने उसका जिस मामा की दुकान पे वो काम करता था उससे क्या बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और फिर मामा ने उसे ट्रॉमा में भर्ती करा दिया। आदित्य भागने के लिए बालकोनी से कूदा तो उसके सिर व हाथ पैर में चोट लग गई थी। इस पर उसने अपने मामा को कॉल करके बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मामा ने उसको ट्रॉमा में तुरंत भर्ती कराया। कुछ देर बाद जब पुलिस पहुंची तो उसके मामा को वारदात का पता चला। फिलहाल आरोपी पुलिस की निगरानी में है। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि शिवानी के पिता दिलीप कुमार खन्ना ने आदित्य के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बच्चों के खिलाफ बच्चों को बिलखता रोता देखते हुए पड़ोसी भी रो पड़ रहे थे। आदित्य ने बच्चों के सामने वारदात को अंजाम दिया।
उसकी बर्बर करतूत दोनों बच्चे शोहम व पहल को के दिल और दिमाग में कैद हो गए हैं। जाल शाहनवाज ने बताया कि दोनों बच्चे कांप रहे थे, चीख चीख कर रो रहे थे। ये भी कहा कि वह रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी माँ को वो चाकू से मारता रहा। यह सुनकर शाहनवाज और उसकी उनकी पत्नी भी रो पड़ी। शाहनवाज जी की पत्नी भी रो पड़ी और पड़ोसी भी रोने लगे। चाकू के गारे 3 बार फट गए थे फेफड़े। डॉक्टरों के पैनल के शव को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीठ पर धारदार हथियार से 3 गहरे जख्म है, जिससे फेफड़े फट गए हैं। ओह माय गॉड! शॉक एंड हेमरेज की वजह से मौत हो गई। रविवार देर शाम पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अब तक की जांच में आपसी विवाद की वजह से वारदात की आशंका है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल की फोरेंसिक जांच भी कराई गई है। परिवार बचाने की कोशिश में जुटी थी हमेशा शिवानी। हमेशा चाहती थी कि परिवार बच जाए। शिवानी और आदित्य की शादी 2007 में हुई थी। शिवानी के परिजनों ने बताया कि आदित्य शराब समेत अन्य कई चीज़ों का नशा करने लगा था, क्योंकि कोरोना के दौरान उसका जो बिजनेस था वो ठप हो गया था। इस वजह से तमाम कोशिशों के बाद भी वह नहीं सुधरा, तो शिवानी ने उसे दूरी बना ली। साथ ही ये भी कहा कि जब खुद सुधर जाओगे तभी साथ में रहेंगे। उसके मामा से कहकर दुकान पर काम पर लगाया गया। मामा अपनी दुकान पर काम में रख लिया, लेकिन वह नहीं सुधरा। परिजन कह रहे थे कि लंबे समय से शिवानी किसी तरह से परिवार को बचाने में जुटी थी, लेकिन आदित्य ने उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। दरवाज़ा बाहर से कर दिया था बंद। जब फ्लैट के भीतर से शिवानी को बाहर निकाला गया तो पड़ोसियों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि आदित्य भाग न पाए। बाद में पुलिस को पहुंचने पर जब फ्लैट खोला गया तो पता चला कि वो बालकोनी से कूदकर भाग निकला है और ज़ख्मी हो गया है, और वो भी ट्रॉमा में एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और बाकी की छानबीन जारी है। बाकी की कहानी जैसे पता चलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।